कार्रवाई जरूर की जा सकती है। बात जेबीटी भर्ती की करते हैं। जेबीटी भर्ती को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है और अधिसूचना आज जारी हुई है। जेबीटी के बैच आधार पर जो भर्तियां होनी है उन्हें मंजूरी मिल गई है। ये एक बड़ा अपडेट है। बड़े लंबे समय से जो आवेदक हैं वो फंसे हुए थे, उन्हें इंतजार था कि किस तरह से अब ये जो प्रक्रिया है शुरू हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसमें आज बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है और बैच आधार पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो अब शुरू की जा सकती है। कुल पोस्टों की बात करें तो 800 पद कुल थे। इसमें से 50% जो पद हैं वो कमीशन के आधार पर भरे जाने हैं। उनकी प्रक्रिया जो है वो अलग से पूरी की जाएगी, लेकिन जो 50% पद हैं वो बैच आधार पर भरे जाने थे और बैच आधार पर पदों को भरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। और इस बीच कुछ जो पद हैं करीबन 100-150 के ये पद हैं जो अभी तक फिलहाल खाली हैं, जिनके ऊपर साक्षात्कार जो है वो आयोजित होने हैं। इन पदों को लेकर के जो अब आगामी कदम है वो उठाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने रिव्यू के फैसले लिए थे और इन रिव्यू में जेबीटी बैच आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी वो फंसती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब ये ग्रीन सिग्नल एक तरह का मिल गया है कि जो जेबीटी के सही पात्र योग्य हैं और जो लेफ्ट आउट हैं यानी जो बच चुके हैं उनकी भर्ती जो है वो अब सीधे तौर पे हो सकती है। बीएड को भी इसमें मौका मिल रहा है, लेकिन बीएड जेबीटी टैट की योग्यता निर्धारित की गई है, यानी बीएड के बाद जेबीटी टैट जिन्होंने कर रखा है उन्हें योग्य करार दिया गया है। हालांकि विवाद बहुत बड़ा है और ये विवाद अब हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी इस भर्ती को लेकर के जरूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ तमाम निगाहें लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश किस तरह से आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो इस भर्ती प्रक्रिया में किस तरह की भूमिका अदा करता है, इसके ऊपर भी नजरें आगामी दिनों में जरूर इस मामले को लेकर के बनी रहेंगी, दोबारा दायर होगी। आज हमीरपुर चयन आयोग भी चर्चा में है। हमीरपुर चयन आयोग की दोहरी जांच शुरू हुई है। अभिषेक जैन भी आज हमीरपुर पहुंचे हुए थे और उन्होंने प्रशासनिक तौर पे इस जांच का जिम्मा जो है संभाला है। दूसरी तरफ से जो जांच विजिलेंस विभाग की तरफ से चल रही है, तो विजिलेंस विभाग के जो अधिकारी आज मौके पर पहुंचे थे उन्होंने सीन रिक्रिएट किया है। किस तरह से महिला ने प्रश्न पत्रों को निकाला था, किस तरह से उन प्रश्न पत्रों को चोरी किया गया और फिर उनके कॉपियां तैयार की गई और फिर उन्हें उन लोगों तक पहुंचाया गया जिन्होंने इन्हें खरीदा था। तो ये पूरा आज सीन रिक्रिएट हुआ। उसमें महिला ने वो एक एक चीज को दोहराया है, जिस तरह से उसने जो महिला मुख्य आरोपी इस मामले में है, जिस तरह से उसने पूरे मामले को अंजाम दिया था उसे आज दोहराया है। और इसमें सचिव के ड्रॉर से चाबियां निकालने से लेकर के किस तरह से आगे की कार्रवाई हुई है उसे सिलसिलेवार आज विजिलेंस की टीम ने पूरा करवाया। इसके साथ ही बात उन परीक्षाओं की करें जो संदेह के घेरे में अभी हैं। 10 परीक्षाओं के ऊपर सवाल उठे हैं जो पूर्व में हुई हैं। बीते 3 सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें 10 का नाम शामिल है जिनकी जांच आगामी दिनों में खुल सकती है। ये एक बड़ा अपडेट है क्योंकि 10 जो परीक्षाएं हैं वो बहुत से लोग दे चुके हैं। इनमें से अभी तक की जो जिन परीक्षाओं की बात करें तो जेईई मेंस की परीक्षा का भी अब दोबारा से निरीक्षण हो सकता है, दोबारा से जांच हो सकती है, क्योंकि इस परीक्षा की जांच पर भी सवाल उठे हैं। इसकी शिकायत भी विजिलेंस विभाग के पास पहुंची है जब से ये मामला पूरा खुला है। पूरी जांच पड़ताल जो है वो चल रही है। ट्रांसपोर्ट की भर्ती हुई थी उसकी जांच भी खुल गई है। इसके साथ ही ड्राइंग मास्टर की जांच भी इसमें चल रही है। कुल 10 परीक्षाएं हैं ये जो अभी पूर्व में हुई थी। अलग अलग पोस्ट कोड के साथ इन परीक्षाओं को आयोजित किया गया था। अब इन परीक्षाओं की जो शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों के आधार पर जांच की जाएगी। शिकायतें जो मिली हैं वो कितनी पुख्ता है इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है विजिलेंस के माध्यम से, और जिन लोगों पे आरोप लगाए गए हैं उनसे भी क्रॉस चेकिंग इसकी की जा रही है ताकि जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं वो सही तरीके से निकल करके सामने आ सकें और जो सही लोग हैं, जो इनमें मुख्य दोषी हैं, उनके ऊपर ही कार्रवाई की जा सके।